बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान नया इत्तेहाद हो गया। अमिताभ बच्चन की चीखें निकल गई हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया और शहबाज शरीफ ने इंडिया को फाइनल वार्निंग दे दी है। पाकिस्तान और अमेरिका एक नया इत्तेहाद कर चुके हैं और इस इशू पर बात करने से पहले आपको एक अहम मसला आपके सामने रखना चाहता हूँ। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले का एक प्लान फाइनल किया हुआ है और उनका प्लान ये है कि ये एलओसी पर झड़पें शुरू करेंगे और फिर इन झड़पों को इंटरनेशनल बॉर्डर तक फैलाकर बाकायदा जंग छेड़ देंगे। तो भारत ने आज अपने इस घिनौने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। भारत ने मकबूजा जम्मू के सांबा सेक्टर में अगले 2 महीने तक रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया। भारतीय सेना ने एलओसी गर्म करने के लिए एक बड़ी बारीक वारदात की है। अगले 2 महीने तक भारतीय सेना के बुज़दिल सिपाही रोज़ाना रात को वर्किंग बाउंड्री पर पेट्रोलिंग किया करेंगे और ये राक्षस रोज़ाना पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाकर वर्किंग बाउंड्री पर सर्च ऑपरेशन अनाउंस करेंगे। फिर इस सर्च ऑपरेशन की आड़ में वर्किंग बाउंड्री के करीब आबादियों पर फायरिंग होगी, लोगों के माल मवेशी और फसलों को नुकसान पहुंचाया जाएगा और इंडिया इन इश्तियाल अंगेज हरकतों से एलओसी पर हालात को सीधा कर देगा और पाकिस्तान को जवाब देने पर मजबूर करेगा। आप देखें कि जिस दिन से सीज फायर हुआ है, इंडिया हर हफ्ते राजस्थान बॉर्डर पर बिला ज़रूरत फ़िज़ाई मशकें कर रहा है। इन मशकों का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाना है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि भारत आजकल एक मुसाफिर तैयारे को इंटरनेशनल बॉर्डर पे जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रॉ ने एक मुसाफिर तैयारे को जासूसी के लिए खुसूसी तौर पे मॉडिफाई किया। इंडियन सोशल मीडिया पर आजकल इस तैयारे की बड़ी धूम है। सोशल मीडिया पर रॉ से मुंसलिक तमाम अकाउंट्स इस तैयारे की तस्वीरें जारी कर रहे हैं और इसकी खुसूसियात बयान कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ इस तरह की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया में क्यों प्लांट की जा रही हैं। हकीकत यह है कि इंडिया ऐसी खबरों के जरिए अपनी आवाम में जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश कर रहा है। टॉप तो इसने भारतीय जनता का मोरल बढ़ाने के लिए बॉलीवुड के सितारों को भी ज़मीन पे उतार लिया। भारतीय सेना की वर्दी से शिकस्त का दाग मिटाने की भारी जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन को दी गई है। अमिताभ बच्चन अपने टीवी शो में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के झूठे किस्से सुनाएंगे। बॉलीवुड के सीनियर अदाकारों ने अपने शो कौन बनेगा करोड़पति का एक प्रोमो जारी किया। मैं आपको प्रोमो दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि बॉलीवुड ने अब छोटी स्क्रीन पर भी अपनी बुज़दिल सेना को जीरो से हीरो बनाने की नाकाम कोशिश कर दी है। देखें जरा। मैं आ रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति पे आपके साथ स्वतंत्रता दिवस का महा उत्सव मनाने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस 15 अगस्त शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। आपने अमिताभ बच्चन के नारे सुने? ये वही लोग हैं जो कल तक ये कहते नहीं थकते थे कि फन की कोई सरहद नहीं होती है। ये वाघा बॉर्डर पर आकर कैंडल रोशन करते थे और अमन की दुआएं मांगा करते थे। आज यही लोग इंतहाई बेशर्मी के साथ लोगों में जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और नफरत का प्रचार कर रहे हैं। तब मैं आपको बॉलीवुड के एक साबिक डांसर की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती राज्यसभा के साबिक मेंबर भी हैं। मैंने कल जब इनकी गुफ्तगू सुनी, यकीन माने मैं हैरान हो गया। सोच भी नहीं सकता था कि कोई फनकार इस तरह खुल्लम खुल्ला जंग की हिमायत कर सकता है। सुने ज़रा बॉलीवुड का एक बूढ़ा डांसर कितनी बेशर्मी से पाकिस्तान पर मिसाइल बरसाने की धमकी दे रहा है। खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। न्यूक्लियर हमले का भी थ्रेट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सुनामी आ जाएगा। आपने मिथुन चक्रवर्ती को सुना? ये बुढ़ा डांसर जंग को भी अपनी फिल्म का एक एक्शन सीन समझ बैठा है। ये अपनी जिस भारतीय सेना पे मान कर रहा है, इसकी औकात यह है कि वो अभी तक यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब की सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं कर सकी। भारत के यौम आज़ादी की तकरीब लाल किले में होनी है और आजकल वहाँ चप्पे चप्पे पर सैकड़ों एहलकार मामूर हैं। दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम को जांचने के लिए कल एक फर्जी टीम को वहाँ भिजवाया। टीम के तमाम अरकान सिक्योरिटी एहलकारों की नज़रों में आए बगैर किले के अंदर दाखिल हो गए। तो दिल्ली पुलिस ने ऐसी एक फर्जी ड्रिल पिछले हफ्ते भी की थी। उस फर्जी ड्रिल में भी लाल किले की सिक्योरिटी रेत की दीवार साबित हुई थी। तो ये औकात है इनकी जो अपने मुल्क और अपने यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब की सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं कर सकते, वो जंग क्या खाक लड़ेंगे। लेकिन मोदी सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं कि भारत का दिफा कैसे करेगी। इसका सारा जोर तो नफरत के प्रचार पे रहा है।
आजकल वो हाथ धो के बांग्लादेश के पीछे पड़ा हुआ है। आज इसने बांग्लादेश से इंपोर्ट पे पाबंदी आयद कर दी है। बांग्लादेश का माल अब भारत की किसी बंदरगाह पे ना उतर सकेगा और ना ही ज़मीनी रास्ते से इंडिया मंगवाया जा सकेगा। तो बांग्लादेश का कसूर सिर्फ इतना है कि कल 14 अगस्त को वो भी पाकिस्तान के साथ यौम आज़ादी मना रहे हैं। तो मेरे पास चंद ब्रेकिंग न्यूज़ है, सुना देता हूँ आपको। मेरी ये खबरें भारत के लिए यकीनन किसी सदमे से कम नहीं होंगी। पहली खबर तो ये है कि बरतानिया ने इंडिया के शहरियों से अपील का हक छीन लिया। बरतानिया में मुकीम किसी इंडियन शहरी पे कोई जुर्म साबित हो गया तो फिर इसे अपील का हक नहीं मिलेगा, बल्कि सज़ा सुना के फौरी तौर पर डिपोर्ट हो जाएगा। तो इंडिया के लिए दूसरा सदमा यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद कर लिया। बहुत जल्द आपको पूरे खित्ते में इंडिया की प्रॉक्सीज का सफाया होता नजर आएगा। बहुत जल्द कलअदम BLA और कलअदम TTP का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। जाहिर है इंडिया को पाकिस्तान की कामयाबी कहाँ से हजम होती है। इंडिया पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोबारा अमेरिका जाने पे चीखे मार रहा था। पता नहीं अब ये नया सदमा झील भी पाएगा कि ये नहीं। तो अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान से आज जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दूसरे दौरे से मुतल्लिक सवाल हुआ तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इंडिया को जीप भर कर जलील किया। सुने जरा टेमी ब्रोस जो हैं वो भी इंडिया को याद दिला रही हैं कि सीज फायर अमेरिका की कोशिश की वजह से हुआ। There was immediate concern and immediate movement with the Vice President, the President, and the Secretary of State in addressing the nature of what was happening. Many of you who were in the room in the days afterward, we described the nature of the phone calls, the work that we did to stop the attacks and to then bring the parties together so we could have something that was enduring. And it's a very proud moment and a very good example of what Secretary Rubio is committed to, Vice President Vance in that, of course, case as well. But are the top leaders in this nation involved in stopping that potential catastrophe? मैं आपको बताऊं कि इंडिया की ये जिल्लत, ये शर्मिंदगी, ये ताने बार बार क्यों सहने पड़ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है, और दूसरी वजह मोदी और नेतन्याहू का गठजोड़ है। तो ये दोनों शैतान एक ही थैली के चटे पटे हैं। सरेंडर मोदी ने इंडिया का ये हाल कर दिया कि वहाँ कोई शख्स गाज़ा में जारी नस्लकुशी पे एहतजाज नहीं कर सकता। कोई सियासी जमात या इदारा नेतन्याहू की दरिंदगी पे नहीं बोल सकता। राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस की MP प्रियंका गांधी ने कल गाज़ा में जारी नस्लकुशी की मजम्मत की। इंडिया में तैनात इजराइल के सफ़ीर की जुर्रत देखें कि उसने एक अपोजिशन रहनुमा के बयान की ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि उसको शर्मनाक झूठ तक कह दिया। कोई और मुल्क होता तो अपने MP की तौहीन पर वो इजरायली सफ़ीर को अपनी सरजमीन से बाहर निकालता, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को अपनी इस तौहीन पे एक लफ्ज़ कहने की जुर्रत नहीं, हिम्मत नहीं है। सरेंडर मोदी में अगर थोड़ा सा भी शर्म है तो इजराइल के सफ़ीर को नापसंदीदा करार देकर इंडिया से निकाल बाहर करे। ये नहीं कर सकता तो कम से कम उसे दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज कर ले। मुझे यकीन है कि सरेंडर मोदी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे फैसले तो गैरतमंद हुक्मरान करते हैं, कोई बेशरम और राक्षस लोग तो नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें, अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।